प्रोग्राम का क्या मेन मकसद था? हाँ, आदाब, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा कि आज डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से एक इनिशिएटिव का लॉन्च किया गया, जिसमें यूथ इको करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यूथ इको जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे यंग लोग हैं, उनके दिल की आवाज क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, सरकार वो सुनना चाहती है और उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स किए जाएंगे। इसके तहत जैसे स्किल डेवलपमेंट, किसी को फाइनेंशियल हेल्प, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जाना चाहता है उसके लिए कैरियर काउंसलिंग को लेकर के ये सारी चीजें करी जाएंगी। आज मैंने इन सब के साथ इंटरेक्शन करी है, दूर दूर से लोग आए हुए थे। इन सब ने अपने दिल की बातें कही हैं। वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ भी इनकी इंटरेक्शन कराई गई है। मैंने खुद भी इनकी इंटरेक्शन में पाया है कि ये क्या चाहते हैं, वो मैंने सारी चीजें नोट डाउन करी हैं और मैं यहाँ से मैं इनका एक बीच का ब्रिज बनूंगा, सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाने का काम करूंगा। और मैंने देखा है कि इनमें से लोग कुछ कहते हैं हम बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि हम रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें, शॉप्स वगैरह खोलना। एक दोस्त ने मेरे कहा कि मैं एनिमल हस्बेंड्री में कुछ ट्रेनिंग करना चाहता हूं ताकि गांव के अंदर जो है मैं अपने तरीके से सर्व कर पाऊं। और मैं ये बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार इफेक्टिवली सपोर्ट एंड एनकरेज करना चाहती है यूथ को। और इसके लिए जैसे सर ने अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि मुमकिन स्कीम का हवाला दिया, जिसमें आपको एक कमर्शियल गाड़ी दी जाती है, उसमें सब्सिडाइज लोन होता है, सॉफ्ट लोन रहता है, जीरो डाउन पेमेंट रहती है और भी बहुत सारी स्कीमें हैं सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से और ये जो यूथ बैठे हैं इनको भी यही कहूंगा कि आप पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करें। जो हमारी स्कीम्स हैं, जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां आप पहुंचे और आप हम तक पहुंचे। मैं आपके लिए हमेशा 24/7 डाल मेरे पास आ जाइए, मैं उनको प्रॉपरली गाइड करूंगा क्या करना है। सर, आप एक युवा हैं, क्या कुछ मैसेज रहेगा यूथ को? मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि मैंने अभी रिसेंटली मेरी भी वैसे यहाँ ब्लॉक मोहर में अपॉइंटमेंट ट्रांसफर हुई है, तो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देने की कोशिश, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन देने की कोशिश करूंगा। जो लूप होल्स हैं उनको हम देखेंगे और उनको रेक्टिफाई करेंगे। और मैं सपोर्ट चाहूंगा पीआरआईज का भी और सारे लोगों का, जितने तमाम लोग ब्लॉक के अंदर हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें पिलर की तरह। मैं भी उनके साथ खड़ा रहूंगा। जहां मेरी जरूरत फील होती है आप मेरे ऑफिस में किसी भी वक्त आ सकते हैं, किसी भी वक्त मुझे फोन कर सकते हैं। सर, पहले एक शक पैदा हुआ था नौजवानों में कि पीआरआईज ने अपने मखसूस लोगों को ही ऐड किए हैं या 4 से 5 लोगों को ऐड किए हैं, लेकिन 50 नौजवानों तक उनको जो है लिस्ट देनी थी, उनको हर पंचायत से ऐड करना था। उसके बारे में आप तफसील से थोड़ा उन्हें बताएं। इसके ऊपर पहले कुछ डाउट्स हुए थे, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से एक बार फिर से डायरेक्शंस दी गई थी कि आप जितने भी यूथ, कम से कम 20 तक, पंचायत के अंदर 20 तक यूथ जो पढ़े लिखे हैं उनके नाम दीजिए। और वो हमने लिस्टें बना करके एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दी हैं, वो जल्दी वो भी पब्लिश होंगी। अब उनको कुछ ऐसे भी डाउट थे कि इन लोगों को जॉब्स दिए जाएंगे, लेकिन आप इससे थोड़ा तफसील से बताएंगे। आपको यही बता दिया है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा ये है कि यूथ का जो इंटरनली वो चाहता क्या है, उसका जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है लेकिन उसको माँ बाप की तरफ से या ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं और वो स्पोर्ट्स में कामयाब नहीं होता, तो सरकार ये चाहती है कि उसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको डेवलप किया जाए। मेन आपने ये समझना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हमने डेवलप करने की कोशिश करनी है। तो उसमें अगर कोई इंसान स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, किसी के पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, कोई कोचिंग करना चाहता है, कोई मान लीजिए मैसन का काम करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो सरकार उसको हेल्प करेगी। थैंक यू सर।